महाभारत एपिसोड 13 स्वर्गारोहण। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था। धूल थम गई थी, तलवारें अब म्यान में वापस लौट गई थी, पर भीतर की पीड़ा अभी भी जल रही थी। पांडवों ने विजय तो पाई थी, पर वह विजय रक्त से सनी हुई थी। युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर का सिंहासन तो संभाल लिया, पर उनके हृदय पर अपराध बोध का बोझ बढ़ता गया। भीष्म, द्रोण, कर्ण, दुर्योधन, अभिमन्यु सब अपनों के ही हाथों मारे गए थे। युधिष्ठिर अक्सर रातों में करवट बदलते और कहते, धर्म की रक्षा के लिए इतना अधर्म क्यों करना पड़ा। कृष्ण के मार्गदर्शन में युधिष्ठिर का राज तिलक हुआ। हस्तिनापुर में उत्सव मनाया गया, किंतु लोगों के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। हर घर में किसी न किसी का शव लौटा था। कृष्ण ने कहा, राजा वही नहीं है जो सिंहासन पर बैठे, राजा वह है जो अपने प्रजा के घावों पर मरहम लगा सके। युधिष्ठिर ने राज्य को धर्म और न्याय से संचालित करना शुरू किया। भीम युद्ध के बाद स्थिर हो चुके थे। अर्जुन ने द्वारका जाकर कृष्ण के साथ समय बिताया। नकुल सहदेव ने सीमाओं की रक्षा संभाली। कुछ वर्षों बाद जब सब कुछ सामान्य होने लगा, तब व्यास मुनि ने आकर कहा, हे युधिष्ठिर, युद्ध ने जो संतुलन बिगाड़ा था, अब उसे स्थापित करने का समय आ गया है। धर्म का कार्य अब पूरा हो गया है। युग का चक्र बदलने वाला है। समय बीता। द्रौपदी अब वृद्ध हो चुकी थी। उन्होंने एक दिन कहा, मुझे अब केवल शांति चाहिए, वैभव नहीं। राजमहल की दीवारें मुझे अर्जुन के वाणों की गूंज और अभिमन्यु की हंसी की याद दिलाती हैं। युधिष्ठिर ने समझा कि यह संकेत है। अब सबको सांसारिक जीवन छोड़ देना चाहिए। उन्होंने अपने भाइयों को बुलाया और कहा, हमने सब कुछ देखा, सुख, धन, वैभव, युद्ध और मृत्यु। अब हमें अपने भीतर के सत्य की खोज करनी चाहिए। चलो हम हिमालय की ओर चलते हैं, उस पथ की ओर जहां से मुक्ति मिलती है। द्रौपदी मुस्कुराई, यदि आप सब चलेंगे तो मैं भी साथ चलूंगी। और इसी प्रकार पांचों पांडवों और द्रौपदी ने राज्य अपने पौत्र परीक्षित को सौंपकर वन की ओर प्रस्थान किया। युधिष्ठिर ने सफेद वस्त्र धारण किए। अर्जुन ने अपना गांडीव त्याग दिया। भीम ने गदा रख दी। नकुल सहदेव ने भी शस्त्र छोड़ दिए। वे बिना किसी रथ या सेना के केवल अपने विश्वास के साथ निकल पड़े। उनके साथ एक कुत्ता चल रहा था, साधारण सा पर अत्यंत शांत और निष्ठावान। लोगों ने पूछा, राजन, यह कुत्ता क्यों साथ है? युधिष्ठिर बोले, वह भी एक प्राणी है और उसकी निष्ठा मुझसे अधिक है। मैं उसे पीछे नहीं छोड़ सकता। उनका मार्ग कठिन था। बर्फ से ढकी चोटियां, ठंडी हवाएं और गहरी घाटियां, पर हर कदम उन्हें सांसारिक बंधनों से दूर ले जा रहा था। सबसे पहले द्रौपदी थक कर गिर पड़ी। अर्जुन ने कहा, भाई, हमारी रानी गिर गई, हमें उसे उठाना चाहिए। युधिष्ठिर ने शांत स्वर में कहा, द्रौपदी अपने हृदय में अर्जुन के प्रति अधिक प्रेम रखती थी। शायद इसी आसक्ति ने उन्हें नीचे रोका। हम आगे बढ़ेंगे। भीम चुप हो गए। यात्रा चलती रही। कुछ दूरी पर सहदेव गिर पड़े। भीम चिल्लाए, हमारे भाई गिर गए। युधिष्ठिर ने कहा, सहदेव को अपने ज्ञान का अभिमान था। ज्ञान जब विनम्रता से रहित हो तो मुक्ति से दूर कर देता है। थोड़ा आगे नकुल भी गिर पड़े। युधिष्ठिर बोले, नकुल अपने सौंदर्य पर गर्व करते थे। जिसे अपने रूप पर गर्व होता है, वह आत्मा की सुंदरता से दूर चला जाता है। फिर वह कुछ आगे बढ़े। अचानक अर्जुन का शरीर डगमगाया और वे गिर पड़े। भीम ने दौड़कर उन्हें पकड़ा। यह तो धनुर्धर अर्जुन है, जिन्होंने देवताओं को भी हराया है। युधिष्ठिर ने आंसू रोकते हुए कहा, अर्जुन को अपने कौशल और युद्ध बल पर अभिमान था, पर आत्मा के मार्ग पर बल नहीं, समर्पण चाहिए। कृष्ण का स्मरण करते हुए अर्जुन ने अंतिम श्वास ली। अब केवल भीम और युधिष्ठिर बचे थे। भीम थक गए, पर चलते रहे। उन्होंने कहा, भाई, मैं भूखा हूं। कभी मैं महाबली कहलाता था, पर अब शरीर कमजोर पड़ गया है। युधिष्ठिर ने कहा, भीम, तूने अपने बल पर गर्व किया था और कई बार दूसरों को तुच्छ समझा। अब वह बल तुझे छोड़ रहा है, परंतु तूने धर्म के लिए युद्ध किया, इसलिए तेरी आत्मा शुद्ध है। भीम मुस्कुराए, मुझे कोई पछतावा नहीं है भाई। अगर पुनर्जन्म हुआ तो फिर से तुम्हारा अनुज बनना चाहूंगा। और वे भी गिर पड़े। अब केवल युधिष्ठिर और वह कुत्ता रह गए थे। जब वे हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचे तो आकाश में इंद्र का रथ उतरा।
इंद्र बोले, युधिष्ठिर तूने धर्म का पालन किया, चल स्वर्ग चल, तेरे भाइयों को वहां पहले ही स्थान मिल चुका है। युधिष्ठिर ने कहा, पर यह कुत्ता मेरे साथ है, मैं इसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। इंद्र बोले, स्वर्ग में कोई पशु नहीं जा सकता। युधिष्ठिर ने दृढ़ता से उत्तर दिया, तो मैं भी नहीं जाऊंगा। जिसने मेरे साथ अंतिम क्षण तक साथ निभाया उसे मैं धोखा नहीं दूंगा। तभी उस कुत्ते का रूप परिवर्तित हुआ। वह स्वयं धर्मदेव थे, युधिष्ठिर के पिता। उन्होंने कहा, पुत्र तूने अपनी अंतिम परीक्षा भी उत्तीर्ण कर ली। निष्ठा, करुणा और सत्य, यही वास्तविक धर्म है। अब तू स्वर्ग का अधिकारी है। युधिष्ठिर रथ में बैठे और स्वर्ग पहुंचे, पर वहां उन्हें एक अजीब दृश्य दिखा। कौरव हंस रहे थे, संगीत बज रहा था और उनके भाई कहीं भी नहीं थे। उन्होंने कहा, यह कैसा स्वर्ग है जहां अधर्मियों को सुख मिल रहा है। इंद्र ने कहा, तू सत्य जानना चाहता है तो चल मेरे साथ। वे नीचे एक अंधेरी जगह पर पहुंचे जहां पांडवों और द्रौपदी की आत्माएं कष्ट झेल रही थी। युधिष्ठिर का हृदय फट पड़ा। उन्होंने कहा, मैं इन्हीं के साथ रहूंगा, यही मेरा स्वर्ग है। तभी चारों ओर प्रकाश फैल गया और आवाज आई, युधिष्ठिर यह तुम्हारी अंतिम परीक्षा थी। तुमने दूसरों के सुख को अपने सुख से ऊपर रखा, यही सच्चा धर्म है। क्षण भर में अंधकार समाप्त हुआ और पांडव दिव्य देह में प्रकट हुए। द्रौपदी मुस्कुराई, अर्जुन ने गांडीव फिर से उठाया, भीम ने गदा थामी, पर अब वे युद्ध के लिए नहीं बल्कि शांति के प्रहरी थे। स्वर्ग में श्री कृष्ण प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे पांडवों, तुमने धर्म की रक्षा के लिए जो किया वही युग का आधार बनेगा। हर युग में अधर्म बढ़ेगा और हर बार धर्म उसका अंत करेगा। महाभारत केवल युद्ध की कथा नहीं है, मानवता की परीक्षा है। युधिष्ठिर ने झुककर प्रणाम किया और बोले, हे माधव, अगर कोई हमसे पूछे कि युद्ध का परिणाम क्या था तो मैं क्या कहूं। कृष्ण ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, कह देना कि धर्म कठिन है पर विजय उसी की होती है। कुरुक्षेत्र की धूल अब इतिहास बन चुकी थी, पर महाभारत की कथा आज भी समय से परे गूंजती है। हर युग में हर मनुष्य के भीतर जब मोह और सत्य का संघर्ष होता है तो वह स्वयं अपने कुरुक्षेत्र में खड़ा होता है। यही महाभारत का संदेश है कि सत्य पर चलने वाला गिर तो सकता है पर हार कभी नहीं मानता, और धर्म भले देर से लेकिन अंत में जीतता है।